अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम आबी आलूदगी के असरात पढ़ेंगे और उसको कंट्रोल करने के तरीके भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम आबी आलूदगी के बुरे असरात के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे इकोसिस्टम या माहौल पर पड़ते हैं। आबी आलूदगी का सबसे पहला बुरा असर जो है, वो है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन यूट्रॉफिकेशन क्या है? सबसे पहले हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं। पानी के अंदर इनऑर्गेनिक मादों, और कौन से इनऑर्गेनिक मादे? फॉस्फेट्स, इनऑर्गेनिक मादों जैसा कि फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स का बहुत ज्यादा हो जाना या इजाफा हो जाना इन ऑर्गेनिक मादों की मिकदार में। तो पानी के अंदर इन ऑर्गेनिक मादों यानी फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स का बहुत ज्यादा या इनकी मिकदार में इजाफा हो जाना यूट्रॉफिकेशन कहलाता है। तो यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, ये आपने जाना। पानी के अंदर जब नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये इनऑर्गेनिक मादे ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इनका ज़्यादा हो जाना यूट्रॉफिकेशन कहलाता है। ये जो इनऑर्गेनिक मादे हैं, जिनको हम फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स कह रहे हैं, अगर ये पानी के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे, तो पानी के अंदर एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एल्गी बहुत ज़्यादा नशोनुमा पाएगी। पानी के अंदर वो जो एल्गी जो सब्ज़ रंग की होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। आपने बहुत सारे पानी के ज़खायर ऐसे देखे होंगे जिन पर सब्ज़ रंग की एल्गी की तह बनी होती है। तो वो इस वजह से होती है क्योंकि उन ज़खायर में ये जो इनऑर्गेनिक मादे फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स हैं, इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यूट्रॉफिकेशन यानी इनऑर्गेनिक मादों के पानी के अंदर ज़्यादा हो जाने की वजह से पानी में नशोनुमा, एल्गी की नशोनुमा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस की वजह यानी यूट्रॉफिकेशन की वजह से पानी में एल्गी की नशोनुमा बहुत ज़्यादा हो जाती है और एल्गी पानी की सतह पर मोटी तह बना लेती है, जिसको एल्गी के ब्लूम्स कहते हैं। एल्गी के ब्लूम्स का मतलब है वो जो पानी के ऊपर एल्गी की मोटी तह सब्ज रंग की बन जाती है, उसे एल्गी के ब्लूम कहते हैं। अब जब पानी के अंदर एल्गी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो पानी के अंदर एल्गी के ज़्यादा होने की वजह से उस एल्गी को तोड़ने फोड़ने के लिए, उस एल्गी को डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो एल्गी के ज़्यादा होने की वजह से पानी में डिकम्पोजर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके नतीजा में पानी में डिकम्पोजर्स की तादाद
भी ज़्यादा हो जाएगी। जब डिकम्पोज़र्स की तादाद एलजी के ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो डिकम्पोज़र्स का काम ही तोड़ना और फोड़ना है। जब जो एलजी है, वो मरना शुरू होगी, तो डिकम्पोज़र्स मुर्दा एलजी को डिकम्पोज़ करना शुरू कर देंगे। उसको तोड़ना-फोड़ना शुरू कर देंगे और इस अमल के दौरान डिकम्पोज़र्स मुर्दा एल्गी को डिकम्पोज़ या तोड़ने-फोड़ने के अमल के दौरान पानी की ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से पानी की ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी और पानी में ऑक्सीजन कम होने की वजह से पानी में जो बाकी जानवर हैं, वो मरना शुरू हो जाएँगे। तो यूट्रॉफ़िकेशन का बहुत भयानक नतीजा निकलता है पानी के अंदर और यूट्रॉफ़िकेशन से एल्गी की जो नशोनुमा है, वो तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब एल्गी मरना शुरू होती है, तो उस मरी हुई या मुर्दा एल्गी को डिकम्पोज़ करने के लिए, तोड़ने-फोड़ने के लिए वहाँ डिकम्पोज़र्स की तादाद भी ज़्यादा हो जाती है और डिकम्पोज़र्स मुर्दा एल्गी को तोड़ने-फोड़ने के लिए पानी की ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, जिसके दौरान पानी की ऑक्सीजन में शदीद कमी आ जाती है और आबी जानवर मरना शुरू हो जाते हैं। तो डिकम्पोज़र्स की तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी और डिकम्पोज़र्स क्योंकि डिकम्पोज़र्स पानी की ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं अपना काम करने के लिए, इसलिए पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। डिकम्पोज़र्स पानी में ऑक्सीजन की कमी का बाइस बनेंगे। कैसे, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो एल्गी की मोटी तह बनती है यूट्रॉफ़िकेशन के दौरान पानी की सतह के ऊपर, वो मोटी तह पानी के निचले हिस्से यानी पानी के गहराई तक रोशनी की शुआएँ नहीं जाने देती। तो एल्गी की तह पानी की गहराई या गहरे हिस्से में गहराई में एल्गी की तह पानी की गहराई में रोशनी की शुआएँ नहीं जाने देती। इसलिए पानी का नीचे वाला हिस्सा बहुत अंधेरे वाला हो जाता है। वहाँ रोशनी मौजूद नहीं होती, वहाँ अंधेरा छा जाता है। तो आखिर यूट्रॉफ़िकेशन जिसके दौरान पानी में फ़ॉस्फ़ेट्स और नाइट्रेट्स ये वाले इनऑर्गेनिक मादे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आखिर क्यों ज़्यादा होते हैं? जब साफ़ पानी के ज़ख़ायर में गंदा पानी और खादें चली जाती हैं, तो गंदा पानी और खादों में ये फ़ॉस्फ़ेट्स खादों में भी फ़ॉस्फ़ेट्स और नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और गंदे पानी में भी फ़ॉस्फ़ेट्स और नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब गंदा पानी और खादें साफ़ पानी के ज़ख़ायर में जाएँगे, तो साफ़ पानी के ज़ख़ायर में इन गंदे पानी और खादों के जाने की वजह से इनऑर्गेनिक मादों यानी फ़ॉस्फ़ेट्स और नाइट्रेट्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि गंदे पानी और जो खादें हैं, इनमें इनऑर्गेनिक मादों की तादाद ज़्यादा होती है। तो गंदा पानी और खादें पानी में जाने से साफ पानी में इनऑर्गेनिक मादे ज़्यादा हो जाते हैं यानी नाइट्रेट्स और फ़ॉस्फ़ेट्स जिसकी वजह से फिर पूरा यूट्रॉफ़िकेशन का अमल होता है जो कि हमने तफ़सील से पढ़ा। गंदे पानी और खादों के साफ़ पानी के ज़ख़ायर में जाने से साफ़ पानी में इनऑर्गेनिक मादे क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि गंदे पानी और खादों में इनऑर्गेनिक मादे यानी फ़ॉस्फ़ेट्स और नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जिस जगह भी जाएँगे वहाँ पर भी इनऑर्गेनिक मादे बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। दूसरा बुरा असर जो आबी आलूदगी की वजह से पड़ता है, वो है
फूड चेन का आलूदा हो जाना। फूड चेन कैसे आलूदा होती है? आबी आलूदगी की वजह से। आबी आलूदगी तब होती है जब पानी के अंदर आबी आलूदकार होते हैं, यानी पानी को आलूदा या गंदा बनाने वाले नुकसानदेह मादे होते हैं। वो पानी को आलूदा बनाने वाले या गंदा बनाने वाले जो नुकसानदेह मादे आबी आलूदकार पानी के अंदर होते हैं, वो पानी से छोटे-छोटे जानदारों के जिस्म में चले जाते हैं। पानी में रहने वाले छोटे-छोटे जानदार के इजसाम में पानी के जो आलूदकार हैं, आबी आलूदकार हैं, जो पानी को आलूदा बनाने वाले केमिकल्स हैं, वो पानी में रहने वाले छोटे-छोटे जानदारों के इजसाम में चले जाते हैं। और जब उन छोटे-छोटे जानदारों को मछलियाँ खाती हैं, तो वो आलूदकार, आबी आलूदकार, वो गंदे केमिकल्स मछलियों के जिस्म में चले जाते हैं और मछलियों को ज़मीनी जानवर और इंसान भी खाते हैं और वहाँ से वो आबी आलूदकार, वो गंदे केमिकल्स पानी को आलूदा करने वाले वो इंसानों और जानवरों में आ जाते हैं। तो इस तरह पूरी फूड चेन आबी आलूदकारों की वजह से आलूदा हो जाती है। तो ये भी आबी आलूदगी के बुरे असरात में से एक असर है कि पूरी फूड चेन का आलूदा हो जाना आबी आलूदकारों से। एक और बुरा असर आबी आलूदगी का वो है वबाई अमराज। वबाई अमराज। आलूदा पानी पीने से मुख्तलिफ किस्म के वबाई अमराज जन्म ले सकते हैं। हम जानते हैं कि आलूदा पानी में गटरों का गंदा पानी भी होता है, नालियों का गंदा पानी भी होता है और आलूदा पानी में ऑर्गेनिक मादे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आलूदा पानी में ऑर्गेनिक मादों के ज़्यादा होने की वजह से उस पानी में जरासीमों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो जरासीम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैला सकते हैं। तो आलूदा और गंदा पानी पीने से, चूँकि आलूदा और गंदा पानी पीने से जरासीम हमारे जिस्म में चले जाते हैं, क्योंकि आलूदा पानी में जरासीम होते हैं। तो वो जरासीम जिस्म में जाकर जो आलूदा पानी पीने की वजह से हमारे जिस्म में जरासीम जाते हैं, उस आलूदा पानी को पीने से जिस्म में जो जरासीम जाएँगे, वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को जन्म देंगे। तो आलूदा पानी पीने से जो-जो वबाई अमराज़ पैदा होती हैं, उनमें से हैज़ा है। हैज़ा भी आलूदा पानी पीने से जन्म लेगा। इसके अलावा कॉलेरा, कॉलेरा भी आलूदा पानी पीने से होता है। इसके अलावा मैदा और आंतों की सोज़िश, मैदा या फिर आंतों में सोज़िश हो जाती है आलूदा पानी पीने से। इसके अलावा और कौन-सी वबाई मर्ज़? गैस्ट्रो, ये जो मैदा और आंतों की सोज़िश होती है आलूदा पानी पीने से, इसी को इंग्लिश में गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस ये कोई अलहदा से बीमारी नहीं है, बल्कि मैदा और हमारे जिस्म में जो आंतें हैं, उनमें होने वाली सोज़िश को ही हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलेरा और हैज़ा, ये तमाम वबाई अमराज़ आलूदा पानी पीने की वजह से होती हैं। तो ये आलूदगी, अब आबी आलूदगी के हमने बुरे असरात पड़े। आबी आलूदगी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, हम ये भी लिख सकते हैं। आबी आलूदगी का कंट्रोल। आखिर आबी आलूदगी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आबी आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले आबी आलूदगी की वजह से पैदा होने वाले जो बुरे नताइज हैं, उनकी आगाही पैदा करनी पड़ेगी आवाम में। आवाम को बताना पड़ेगा कि आबी आलूदगी के बहुत से बुरे नताइज हैं। उनका उन बुरे नताइज का जो आबी आलूदगी की वजह से पैदा होते हैं, आवाम को उन नताइज का शऊर देना पड़ेगा, उन नताइज की आगाही देनी पड़ेगी और ये बहुत अहम है आबी आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा जो
गंदा पानी होता है, गंदे पानी को साफ पानी के ज़खायर में खारिज करने से पहले उस गंदे पानी की सीवेज ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और सनतों से निकलने वाला जो पानी है, उसको साफ पानी के ज़खायर में छोड़ने से पहले उस पानी में मौजूद जो सनती बेकार मादे हैं, उनकी ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम आबी आलूदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आबी आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए गंदे पानी की सीवेज, जो गटरों का गंदा पानी होता है, उसकी सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब है उस गटरों के गंदे पानी में मौजूद जो फुजला जात हैं, जो ठोस और जहरीले मादे हैं, उनको वहाँ से फ़िल्टर कर लेना, अलहदा कर लेना। इसके अलावा फिर पानी जो घरों से, गटरों से गंदा पानी आ रहा है, उसमें से जहरीले केमिकल्स, जरासीम अलहदा करने के बाद उसको साफ़ पानी के ज़खायर में छोड़ने से हम आबी जो आलूदगी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सनतों से खारिज होने वाले पानी की सनाती बेकार मादों की ट्रीटमेंट, जो सनतों से पानी खारिज होता है, उस खारिज होने वाले पानी को भी जो साफ ज़खायर है उनमें डालने से पहले उस पानी में मौजूद जो सनती बेकार मादे हैं उनकी ट्रीटमेंट कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से हम आबी आलूदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने आबी आलूदगी के बुरे असरात पढ़े, जिनमें यूट्राफिकेशन शामिल है, फूड चेन का आलूदा होना शामिल है और कुछ वबाई बीमारियां शामिल हैं। और साथ ही हमने आबी आलूदगी को कंट्रोल करने के 2 तरीके भी पढ़े। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।